नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि समीक्षा अधिकारी आरओ सचिवालय की वैकेंसी आ चुकी है, जो 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। जो बच्चे ओटीआर नहीं कराए हैं, ओटीआर करा के अपना फॉर्म फिलअप कर लें। 1 महीने का समय है, 1 महीने में आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और उसी के तहत अब जो जीएस का पार्ट है 140 क्वेश्चन, उस 140 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है, आपको अच्छी तरह से पता है। जिसमें हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको बता दूं कि आपका हिस्ट्री जो है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही लंबा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में आप लोग को पता चलता है कि प्रीवियस ईयर के पेपरों में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका क्या सिलेबस रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है, इस बात को आप पे फोकस करना। उसी को देखते हुए मैंने आप लोग को आज से शुरुआत कर दिया कि देखिए क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि महत्वपूर्ण संस्थाएँ एवं उनके संस्थापक, ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछता है। आप लोग को एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें क्या करेगा कि इस तरीके से आप लोग को इधर संस्था दे देगा और इधर उसके संस्थापक का नाम दे देगा। आपको करना क्या है, उसका मिलान करना होता है। आप लोग देखेंगे कि आरओ-एआरओ के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। इधर आपका संस्थापक दे देगा, इधर आपका संस्थान दे देगा और इधर क्या दे देगा, आपका संस्थापक। आपको मिलाना होता है कि कौन किसकी संस्था का कौन सा स्थापना किया है। आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोग को 1 नंबर क्लियर कराने जा रहा हूँ। धीरे-धीरे चीज़ों को आप लोग तैयार करिए। सबसे पहले देखिए, आप लोग के सामने मैंने लिखा महत्वपूर्ण संस्थाएँ एवं उनके लेखक। अब अगर हम लोग महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, उनके लेखक की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो आइए हम लोग एक-एक करके देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लिखा है, पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले सारा चीज़ देखने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा-सा क्या करता हूँ कि कलर ले लूँ, जिससे चलता रहे हमारा पेन। अब आप लोग के सामने जैसे पेन मैंने उठा लिया, अब देखिए पेन में मैंने कलर इधर से लिया। जैसे पहला लिखा है कि एशियाटिक सोसाइटी। पहला लिखा है कि एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। एशियाटिक सोसाइटी की अगर देखा जाए तो हम लोग एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जिसको किसने किया था? तो ध्यान से देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, ये आपको याद रखना है। ऐसे पेपर में आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी, उधर आपका संस्थापक का नाम लिखा रहेगा, आपको टिक करना है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। अब दूसरा क्या आता है? आत्मीय सभा। नाम सुना होगा आप लोग, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? तो आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राममोहन राय जी हैं, आप लोग याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। और आप लोग बता दूं मैं कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है, तो आप लोग के सामने रहेगा राजा राममोहन राय, तो आप उसे टिक करिएगा। तो याद कर लीजिएगा कि आत्मीय सभा, ये आपको जरूर याद रखना। क्लियर है ना? उसके बाद आता है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। तो याद रखिएगा कि इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन सा? आत्मीय सभा और वेदांत आपका कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा दोनों के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से सीख लीजिए कि आप लोग को क्या करना है कि आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज दोनों के संस्थापक का नाम है राजा राममोहन राय, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? आगे है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन अगर आ गया तो देखिएगा, इसमें लिखा है हेनरी लुई विलियम। हेनरी, आपका क्या नाम है? हेनरी लुई विलियम। ये आप कौन है? युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हैं। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हैं हेनरी लुई विलियम। उसके बाद आगे है ब्रह्म समाज की स्थापना। आइए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए ध्यान से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राममोहन राय ने किया है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? राजा राममोहन राय ने किया है। तो देखिए, राजा राममोहन राय की 3 चीजें आ गई। एक आत्मीय सभा, एक है वेदांत कॉलेज, दूसरा है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। उसके बाद आता है हमारा क्या? तप्तबोधिनी सभा। तप्तबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर का नाम सुना होगा।
तत्वबोधिनी सभा, यहाँ देखो नाम आ गया देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्या नाम आ गया भैया? देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया है। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पर मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं तत्वबोधिनी सभा। क्लियर है ना? अब आप लोग के सामने हमने लिखा क्या, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया है। अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कौन किया है। तो ध्यान से देखेंगे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी, नहीं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आप लोग के सामने तो जा चुका है। रविंद्र कौन था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसी तरह से आ जाएगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इसके बाद परमहंस मंडली आता है। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख का नाम सुना होगा, तो आप लोग को याद रखना कि परमहंस मंडली का किसने किया है? गोपाल हरि देशमुख ने। क्लियर है ना? इसके बाद आता है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले का है। आप लोग नाम सुने होंगे ज्योतिबा फूले का, इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। क्लियर है ना? इसके बाद आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखिए आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजेंद्र लाल राधाकांत देव। कौन है? राजेंद्र लाल राधा लाल आपका देव है। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना है राजेंद्र लाल राधाकांत देव, ये आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। फिर है साइंटिफिक सोसाइटी। आपका आता है साइंटिफिक, आपके सामने लिखा है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो सर सैयद अहमद खान ने किया है। किसने किया है? सर सैयद अहमद खान ने किया है। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं और भी चीजें। सर सैयद अहमद खान ने किया है। क्लियर है ना? इसके बाद हमारे सामने आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब देखो ध्यान से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में किसने किया है। अब इसके बारे में देखिए आप लोग। अब देखो ध्यान से कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक ना? इसके बाद आता है पुणे सार्वजनिक सभा। कौन आता है? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रन्नाडे ने किया है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रन्नाडे ने किया है। प्रार्थना समाज बहुत पेपर में पूछा जाता है, केशव चंद के सहयोग से किया गया है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती का भी नाम आता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को आप लोग याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज के साथ साथ केशव चंद के सहयोग से किया गया है। तो नाम अगर आपके सामने आ जाएगा केशव चंद, स्वामी दयानंद सरस्वती अगर न दे और केशव चंद दे दे तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना कि आपको केशव चंद याद रखना है। इसके बाद है एमजी रन्नाटे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि मिलकर किए हैं। देखिए एमजी रन्नाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसके बाद आगे लिखता है कि वेद समाज आचार्य केशव चंद सेन, वेद समाज आचार्य केशव चंद। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? आनंद मोहन बोस ने किया है, लंदन में। क्लियर है ना? इंडियन सोसाइटी का अगर नाम आता है तो आनंद मोहन बोस लंदन में किए थे। सत्य शोधक समाज बहुत पूछा जाता है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है। सत्य शोधक समाज, क्लियर है ना? इस बात को याद रखना। क्लियर है ना? सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया है? इस बात को ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फूले। ठीक है ना? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है? ज्योतिबा फूले ने किया है। उसके बाद आप लोग का आता है अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद ने किया था। इसके बाद लिखा है इंडियन लीग की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने किया है। उसके बाद आता है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कर्नल अलकाट ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ ने मिलकर किया था। ये आपको याद रखना है। और लास्ट में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम, आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने किया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इंडियन लीग की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने किया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। थियोसोफिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट ने किया है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस ने किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने किया है। इस बात को याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। क्लियर है ना? तो आप लोग जो है इस तरीके से जितने भी संस्थापक और संस्थान हैं, आपको ये विधिवत तरीके से आपको तैयार रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन
संस्थान और संस्थापक से जरूर पूछेगा। इसी तरीके से क्रमवार में मैं आप लोग को डेली का डेली क्लास लेके आता रहूंगा, तो आप लोग इसी तरीके से सारी चीजों को तैयार करते रहेंगे। और आज इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और आप लोग पूरी तरह से जुड़ जाइए आरओ के लिए। और आरओ की भर्ती आ चुकी है और आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप तैयारी बना के रखिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।